तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? यार मैं ना सच्ची तबाह पाकिस्तान देख रही हूँ। क्या इंडिया जिस जगह पर अब पहुंच चुका है, हमने क्या बहुत देर नहीं कर दी? क्या हम ये मुकाबला उनके साथ कर सकते हैं इकोनॉमी में? वो कहते हैं ना कि धुआं उठता है तो आग लगी होती है, या आग लगी होती है तो धुआं उठता नहीं। धुआं अगर उठ रहा है तो समझ लें कि किथे ना किथे अग लगी जे, ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ यानी कि पाकिस्तान के लोगों ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗ गई जे। आप आगे देखें, पेट्रोल और महंगा होगा 20 रुपए, और 20 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। इसके अलावा घी, चीनी, सबके रेट्स इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे तो कि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास है ना, वो भी सरवाइव करना छोड़ देंगे। आप हैं हिंदुस्तानी, आप लड़ेंगे वही 3-4 दिन, उसके बाद आप आ जाएंगे, हथियार डालने पे आ जाएंगे। उसमें उससे ज्यादा आपके अंदर हिंसा, उससे ज्यादा की हिंसा आपके अंदर है नहीं। नफरत करते हैं, इनको बददुआएं देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो मेंटली तौर पे लोगों को इल कर दिया, लोगों के दिमागों के साथ ये खेल रहे हैं। जितना ज्यादा मसला हो गया। बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है, सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी, यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर, और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं, और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैर कौन, वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पर। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। और इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है, यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये पढ़े हुए हैं। तो ये कौन है आपको इनके बारे में बताएंगे। और इससे ये पता चलता है कि एक और बात वो ये भी कही जा रही है कि देखिए, क्योंकि जो एलोन है वो अपनी कंपनी को लाना चाह रहा था इधर, अपना सारा काम जो है वो इंडिया में दाखिल करना चाह रहा था, वहाँ पे बिज़नेस भी हासिल करना चाह रहा था। तो अब वो ये वाले जो स्टेप्स ले रहे हैं एलोन मस्क साहब, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि
वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है यानी उनको यहाँ पर ज़्यादा जगह मिले। लेकिन देखिए यानी ये कि आप इसको ये कह सकते हैं नेपोटिज्म या, लेकिन इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, यानी ये लोन का खुद बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसने अपने भतीजे भांजे या भाई को तो नहीं लगा दिया। हाँ, वो जिस कंट्री में आ रहा है अपने कारोबार के लिए, अपना बिजनेस ला रहा है, उस कंट्री से उसने सोचा कि क्यों ना लगा दिया जाए। अब ये कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि एलोन मस्क तो ये पहले से ही जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मतलब टैलेंट के बिना पर भी तो हो सकता है ना। ये भी तो है कि हाँ, अगर वहाँ से टैलेंट ना निकलता होता, लेकिन वहाँ से टैलेंट निकलना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से जो है वो नहीं लिया जा सकता। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं आपको ये बता दूं कि जो वैभव हैं तनीजा साहब, उन्होंने वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बिटवीन 1996 एंड 1999 के दौरान उन्होंने ये डिग्री हासिल की और उसके अलावा उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वहाँ उसकी भी तालीम हासिल की और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 1997 एंड 2000 के दरमियान उन्होंने ये डिग्री हासिल की है। और पहले उन्होंने जो अपना जर्नी बिगैन किया है 2017 में और उसके बाद जो है टेस्ला में, लेकिन उन्होंने स्विच किया फ्रॉम डायनामिक सोलर एनर्जी फर्म सोलर सिटी और फिर उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोलर सिटी रहे उस दौरान और फिर उसके बाद वो कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन गए। और फिर तनेजा जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका क्रेडिट है इस सिलसिले में कि उनको ये दिया जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अकाउंटिंग टीम्स जो हैं उनको फर्म्स को चलाया। अच्छा, फिर जो टेस्ला ज्वाइनिंग से पहले है वो उन्होंने एक और जगह पर भी काम किया जिसको प्राइस वाटर हाउस कूपर्स कहा जाता है और फॉर ए गुड 17 ईयर्स स्पैन बिफोर ही मूव्ड ऑन टू सोलर सिटी। और फिर उनका जो ये जर्नी है ये बहुत ही कामयाब रहा, जहाँ पर भी उन्होंने काम किया बड़े ज़ाहिर है कि वो अच्छे तरीके से करते हैं, तभी वो इतनी हर जगह पर हर कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाते रहे। अब इसमें यही जो बात की जा रही है कि जो एलोन हैं उनकी मीटिंग अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुई। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जब दौरा हुआ और उस विज़िट के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो फ़ैन हैं उनके और ऑटोग्राफ और ये तो काफ़ी लोग बात करते रहे, लेकिन एलोन मस्क ने ये कहा कि वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के बड़े फ़ैन हैं और इस पे ये कहा गया उनको कि वो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि आप इसको इस तरह लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं, लेकिन मसला ये कि हर कोई कह रहा है तो हर कोई सिर्फ इसी वजह से तो नहीं कह रहा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो है ना। वो कहते हैं ना कि धुआं उठता है तो आग लगी होती है या आग लगी होती है तो धुआं उठता नहीं। धुआं अगर उठ रहा है तो समझ लें कि कितने ना कितने अग लगी जे ते अग जड़ी है लगी हुई है। ते खास तौर पे तुहानू पता है कि इंडिया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ने तो सानू ते अग लगनी लगनी है। सानू ते मुराद यानी कि पाकिस्तान के लोगों को अग लग जाती है तो अग उत्थे लग गई जे। अच्छा जी, अग्गा खैर उत्थे इन्नियां लगियां हुई ने कि इस आग की हम बात ही क्या करें। वो अपनी ही आगों में अपनी ही आग में जो जलता है वैसा तो कोई कोई होता है। अच्छा जी, आगे जब हम देखते हैं इसको तो जैसे मैंने आपको एक और बात बताई और वो क्या है, वो ये है कि जो टेस्ला है, अच्छा मैं आपको उनकी स्टेटमेंट भी बता दूं। जो जैक किरकॉन हैं जिन्होंने ये कहा CFO टेस्ला, इससे पहले जो हैं उन्होंने कहा दिस मॉर्निंग टेस्ला अनाउंस्ड दैट आई हैव स्टेप डाउन फ्रॉम माय रोल एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सक्सीडेड बाय आवर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। वैभव तनेजा जो हैं वो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे। अच्छा, अब जब ये लिख रहे हैं कि दिस मॉर्निंग टेस्ला अनाउंस्ड, तो इससे ये पता चलता है कि जो जैक हैं वो शायद इस बात को पसंद नहीं कर रहे या उनको अचानक पता चली है कि टेस्ला ने जो है ये अनाउंसमेंट की है, वरना उनको लिखना चाहिए था कि आई अनाउंस्ड कि भाई मैंने ये कहा है या मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ।